तो देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा कल सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, जिसको लोअर पीसीएस बोला जाता है दोस्तों। तो लोअर पीसीएस का फॉर्म जो था ये आ चुका है। जितने विद्यार्थी इसका प्रतीक्षा कर रहे थे, तो देखिए विज्ञापन आज प्रकाशित हो चुका है और इसकी डेट है 29 अगस्त लास्ट रात के 12 बजे। और नेट बैंकिंग के शुल्क जमा करने का भी वही है आपकी 29 तारीख। ओके, तो चलिए जानते हैं कि इसमें क्या पोस्टें आई हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और कितनी एज है और साथ ही इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो इसकी अगर पदों की बात करें तो यहाँ पर पद आए हैं, राजस्व विभाग में है, नायब तहसीलदार का आया है, 35 टोटल पोस्टें हैं। और ये सभी आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे जो नहीं जुड़ा है वो जुड़ जाएगा, देवभूमि जी के, वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा जो मैंने कल रात ग्रुप पे डाल दिया था। होम डिपार्टमेंट में भी आइए, देखिए उप कारागार ड्यूटी जेलर की 27। यहाँ पर आपका फिजिकल में नहीं है, फिजिकल में कुछ नहीं है, यहाँ पर आपकी हाइट और चेस्ट मांगी गई है। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। पूर्ति निरीक्षक की है, सप्लाई इंस्पेक्टर की है। इसी तरह आगे आप देखेंगे तो मार्केटिंग इंस्पेक्टर भी है। लेबर डिपार्टमेंट में भी आपका श्रम प्रवर्तन अधिकारी, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर मांगा गया है। आबकारी निरीक्षक की भी है एक्साइज डिपार्टमेंट में, 10 पोस्टें हैं टोटल। तो आप पदों का विवरण आप पूरा पीडीएफ में देख लेना। सीधे मैं आपको ले आता हूँ आगे नेक्स्ट विंडो में। तो देखिए, जो मैंने आपसे पता था उप कारापाल 27 पद थे, वहाँ पर फिर फिजिकल मांगे गए। देखिए यहाँ पर सब जगह ग्रेजुएशन मांगी गई है, यानी आपके पास स्नातक होना चाहिए। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से आप स्नातक हो, आप एप्लीकेबल हैं इस पोस्ट के लिए। यहाँ पर पुरुष के लिए जो मांगी गई हाइट 165 सेंटीमीटर है, और जो हिल वाले होंगे हमारे पर्वतीय बच्चे उनका 160 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। और उनसे जनजाति के भर्ती के लिए 157.5 है। ठीक है, और यहाँ हाई चेस्ट का मेजरमेंट आप देख लेना नीचे। ठीक है, यहाँ पर सेंटर भी दिए गए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, ये आप सभी देख लीजिएगा। 2 सेंटर आपको चुनने हैं ऑनलाइन फॉर्म में। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर ओटीआर की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ओटीआर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के लेवल की। तो देखिए यहाँ पर आपका एक मेंस होता है, एक आपका प्री होता है। ठीक है, प्री में आपका 150 क्वेश्चंस का एक पेपर होता है, जिसमें टोटल 150 नंबर होते हैं, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का है। ठीक है, जहाँ पर आपका जीएस सामान्य अध्ययन आता है, आपका सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि आती है, यानी रीजनिंग आती है, यानी 100 नंबर की आपकी जीएस आएगी और 50 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है यहाँ पर। ठीक है, वो आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, लिखा हुआ भी है। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा आपका। सामने आपका मेंस जो होगा वहाँ 2 पेपर होंगे आपके। एक आपका सामान्य अध्ययन का होता है, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव होता है, आपको 100 शब्दों में हर प्रश्न का आंसर देना होता है, जहाँ पर 20 क्वेश्चन होंगे, आपको सभी करने होंगे। साथ ही सेकंड पेपर आपका निबंध का होता है, यानी आपको निबंध एजे और आलेखन लिखना पड़ता है, यानी जिसमें सरकारी अर्ध सरकारी टिप्पणी, ठीक है, प्रारूपण, जो आप पत्र लेखन पढ़ते हैं वो सारा यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का समय मिलता है आपको। ठीक है, साथ ही आपका लास्ट में इंटरव्यू होता है 50 नंबर का। ठीक है, तो ये आपका है जो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है। ओके, तो यहाँ पर अगर सिलेबस की बात करते हैं तो मैं भी सिलेबस आपको पीडीएफ दे चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो पीडीएफ सेम वही है आपका। 100 नंबर का जो आपका जीएस आएगा, मैंने कहा था सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास आएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, समसामयिक घटनाएं, उत्तराखंड का इतिहास पूछा जाएगा। उत्तराखंड के साथ देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपको क्लियर करने हैं अपने, क्योंकि यार आपको यू और एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर यू के SSSC और यू के PSC दोनों के सिलेबस में सिमिलरिटी आपको दिख रही होगी, पर यहाँ पर एक अंतर में वो आपको बताता हूँ क्या है। देखिए, ये आपको पढ़ते जाना है जितने मैं आपको दिखा रहा हूँ टॉपिक ये। देखिए, सामान्य बुद्धि जो 50 नंबर का आएगा, वो गैर शाब्दिक और शाब्दिक दोनों प्रकार की रीजनिंग आती है, समानता आती है। ठीक है, अंकों की एनालॉजी आती है, चित्रात्मक वर्गीकरण आता है, जैसे कि अगला चित्र क्या होगा पूछे जाता है, ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग के यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको मेंस की तरफ मैं दिखाता हूँ। मेंस में जो आपका सिलेबस है, देखिए सामान्य अध्ययन, यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं हैं। ठीक है, खेलकूद आएगा आपका, यानी स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। भारत का इतिहास पूछा जाएगा आपसे। मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन आप पढ़िएगा, मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। भारतीय व्यवस्था अर्थव्यवस्था जरूर पड़ेगा, भारत का संविधान पड़ेगा, पंचायती राज अधिनियम भारत के परिप्रेक्ष्य में और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जरूर पड़ेगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान में पर्यावरण आ गया, इन्वायरमेंट भी पढ़ना है आपको। यहाँ पर देखिए उत्तराखंड का इतिहास है, वो भी सेम है यहाँ पर। ठीक है, पर यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ब्रिटिश कुमार गढ़वाल आपको ध्यान से पढ़ना है। ब्रिटिश कुमार गढ़वाल से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ अभी।
ये देखिए, प्रशासनिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पूछा है। गोरखा एवं ब्रिटिश काल में भूमि संबंधी समस्याएं, जिला भूमि प्रबंधन, थोकदारी, वन पंचायतें, सिविल एवं स्वयं जो वन केशर हिंद भूमि थी। अब केशर भूमि आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, केशर बिंदु उन भूमि को आया था जो बेनाम भूमि होती है, ठीक है, यानी जिनकी कोई सीमा नहीं निर्धारित थी, जिन्हें ब्रिटिश काल में जो भू बंदोबस्त होते थे उस समय उन्हें उनकी नाप जोख नहीं होती थी उन जमीनों पर, ठीक है, उनको ऐसे ही सम्मिलित करते थे वो। तो कितना गंदा कानून था देखिए ब्रिटिश काल में। तभी तो लोग परेशान थे, तभी तो वहाँ पर वन आंदोलन हुए, कुली बेकार, कुली उतार के प्रति कितनी जनता ने कितनी आक्रोशता फैलाई थी ना, ठीक है। तो वो अभी जानेंगे। मैं आपको कुमाऊं गढ़वाल की सीरीज़ का शुरू करूँगा आपके लिए, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, जो आपको बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा तो आप अजय रावत जी की बुक लीजिए, ठीक है, अजय रावत जी की बुक लीजिए, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, ठीक है। वहाँ आपको ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल विस्तार से मिल जाएगा 1949 तक, जब टिहरी गढ़वाल को भारत की रियासत में शामिल किया जाता है, ठीक है, तब तक पूरा मिल जाएगा। अब आगे आपको दिखाता हूँ। तो वही है आपका, बहुत इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया आपका सिलेबस, ठीक है। अब यार देख लेते हैं आपका जो है आपका परिशिष्ट 3। तो ये निबंध और जो मैंने आपको बताया था आलेखन के बारे में, तो यहाँ निबंध आपसे पूछ जाएगा 50 अंक का, 200 अंक का मांगा होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। साहित्य और संस्कृति पे इनमें से किसी एक शीर्ष भाग को निबंध लिखना होगा। उत्तराखंड का सामाजिक सोशल स्पेयर क्या है, पॉलिटिकल स्पेयर क्या है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं क्या हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में, आप इनमें से किसी एक पे लिख सकते हैं, ठीक है। साथ ही आपको हिंदी का सारांश लेखन पूछा जाएगा, देखो 3 शब्दों में। देखिए, उचित शीर्षक के 5 अंक मिलेंगे, मूल गद्यांश का सारांश 30 अंक मिलेंगे, और 3 लिखांगे अंशों की व्याख्या 15 अंक मिलेंगे। टोटल 50 अंक यहाँ पर आपको मिलेंगे। और हिंदी आलेखन 50 नंबर का आएगा, जिसमें देखिए शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञान, परिपत्र, विज्ञप्ति, निविदा ज्ञापन और टिप्पणी, जो मैं आपसे बता रहा टिप्पणी भी जिसे कहता है, इनको पूछा जाएगा। तो पत्र लेखन आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है, वहाँ से आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे मेंस के लिए। हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद करने को आएगा, और अंग्रेजी का हिंदी में ट्रांसलेट करने को आएगा 25 नंबर का, ठीक है। साथ ही आपका इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का। तो ये था आपका पूरा डिटेल, मैंने आपको सिलेबस बता दिया। अब अगली वीडियो में आप देखिए कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ दोस्तों आपको जाना है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे और क्लिक करना है रिक्वायरमेंट पे। तो यहाँ पर आपको दिखेगा लोअर पीसेस का विज्ञापन, ऑनलाइन आवेदन करने पे क्लिक करना है आपको। तो नेक्स्ट जो पेज खुलेगा वो आपको होम साइट पे ले जाएगा, जहाँ आपको मिलेगा इंस्ट्रक्शन मिलेंगे आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। स्टेप 1, स्टेप 2, यहाँ पर स्टेप 5 है। पहला रजिस्ट्रेशन है, दूसरा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे हम। सबसे पहले हम रजिस्टर करेंगे अपने को। यहाँ अपना कैंडिडेट का नेम, फादर्स नेम, मदर नेम डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ क्लिक करेंगे, ओके। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ नेम, फादर नेम, और सब अपने हाई स्कूल के अकॉर्डिंग डालिएगा, ठीक है। सब फिलअप करने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ क्लिक कीजिए, एंड देन आगे आपका आपसे पूछेगा आपका अनमैरिड या मैरिड पूछा जाएगा। साथ ही आपको पूछा जाएगा आपकी मेल है फीमेल पे क्लिक करके आगे सबमिट कर दिएगा, ठीक है। फिर नेशनलिटी पे क्लिक कीजिएगा अपना भारतीय पे, और भी ऑप्शन है जो होंगे वो क्लिक कीजिएगा। साथ ही आप यहाँ पर आपको चुनना है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं वर्तमान में तो आपको यस क्लिक करना है, नहीं तो अन्यथा नो करिएगा, ठीक है। अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो नंबर है वो डालिएगा, ठीक है। यानी किसी रोजगार कार्यालय में अगर पंजीकरण है तो आपका संख्या डालेगा, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस आपका कहाँ का है, डिस्ट्रिक्ट का वो डालेगा, जो भी आपका हो, पंजीकरण की तिथि डालिएगा और कब तक वैलिड है वो भी डालिएगा, ओके। चारों ऑप्शन को फिलअप करने के बाद आपको पढ़ना है आर यू एम्प्लॉयड, यस और नो पे, ओके। देन आगे नीचे बहुत सारे चेक बॉक्स पूछे गए हैं, जहाँ पूछा है कि आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट राज्य के किसी शिक्षा संस्थान से किया है, तो यस या नो पे क्लिक करना है, ओके। साथ ही पूछा है कि आपके पति पत्नी, आपके माता पिता उत्तराखंड के सैनिक और सैनिक बलों में कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं उत्तराखंड राज्य से बाहर स्थानांतरित की नहीं की जा सकती, तो यस या नो पे क्लिक कीजिएगा। ऐसी और भी ऑप्शन है, इनको सबको ध्यान से पढ़ने के बाद आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट पूछा क्या है, डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड के आप आदिवासी हैं तो यस क्लिक कीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। साथ ही आपको कैटेगरी चुननी है, आप जनरल में हैं, ईडब्ल्यूएस में आवेदन कर रहे हैं, या एसटी एससी में जिसमें, ठीक है, वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। ईडब्ल्यूएस डालना है तो वहाँ पर डालिएगा, यहाँ पर आपकी सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, कब इश्यू हुआ था, ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर डाल के सबमिट कीजिएगा, ठीक है। और ऑप्शन है आपके कि आप दिव्यांग पीएचडी में आते हैं, आप एक्स सर्विस मैन हैं, या फ्रीडम डीएफएफ हैं, फ्रीडम फाइटर, ठीक है। तो अपने ऑप्शन यस या नो पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, जैसा आपका
होगा, ठीक है। फिर पूछा देखिए, क्या आप उत्तराखंड के राज्य महिला शिक्षा एवं बाल विकास विभाग के तहत संचय रांची गृह में वाले अनाथ बच्चे हैं? यस नो, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिला है, इन अनाथ बच्चों को भी यहाँ पर मौका मिला गया इस बार, ठीक है। आयु में छूट जाते हैं, एज में छूट जाते हैं, वो देखिएगा, ठीक है। अब आपको ईमेल आईडी डालनी है, कन्फर्म ईमेल आईडी डालनी है अपनी, ठीक है। वो ईमेल आईडी डालेगा जो आपकी चलती है, और मोबाइल नंबर डालेगा जिसको आप, जो आपका एक्टिव नंबर है, ठीक है, और उसको भी कन्फर्म कीजिएगा। फिर आपको एड्रेस की तरफ बढ़ना है। एड्रेस डालना है आपको लाइन 1 में, लाइन 2 में डालना है। फिर टाउन डालिएगा जहाँ के आप सिटी के हैं या विलेज के हैं, अपना ज़िला डालिएगा, डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट चुनेगा उत्तराखंड, और पिन कोड डालिएगा अपनी जगह का, ठीक है। चारों को सिलेक्ट करने के बाद आपको इफ़ सेम एज एबव कॉपी द एड्रेस हियर, उस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, तो वो ऑप्शन में फिलअप हो जाएंगे अपने आप। यानी आपका परमानेंट हाउस जो आपका वर्तमान है वो दोनों सेम है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर मैं फिलअप कर चुका हूँ। अब आपका स्थान भरना है, आपको कहाँ से भरा है आपने, जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, वो डाल देना है। और सारे ऑप्शन चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। बाद में एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। और आपको देखिए यहाँ पर OTR की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो के शुरू में। यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, अपना बनाना है कोई पासवर्ड, उसमें कोई भी आपको स्पेशल जो कैरेक्टर होते हैं ना, @ या हैच, ये कुछ यूज़ नहीं करना है आपको, खाली अल्फ़ाबेट्स और साथ में नंबर के साथ बना देना पासवर्ड, ठीक है। कंफर्म करना है। लास्ट में आपको एक सेफ्टी कपाचा डालना पड़ता है, जिसके बाद आप कंटिन्यू कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है भरना। ये कपाचा डाला मैंने, अब मैं इसे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कपाचा सही भरेगा तभी कंटिन्यू आगे बढ़ेगा। कंटिन्यू करने के बाद देखिए ये पूछा इनवैलिड, देखिए @ एंड हैच कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड इन पासवर्ड, तो मैंने पासवर्ड फिर चेंज किया, देन मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। अब देखिए ये आगे बढ़ जाएगा विंडो, और वहाँ देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा, वहाँ से आपको पूछा जाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछने का ऑप्शन आएगा। देखिए ओके करते ही आपके आ गया जो आपने भरा है, ठीक है, वो आपको दिखाने लग गया। देन आपको यहाँ पर चेक बॉक्स लेना है, आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स एंटर्ड बाय इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यस करते ही सबमिट करना है। अगर आपको एडिट करना है, नो आई वांट टू चेंज डिटेल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्रिएट टू लॉगिन पे क्लिक करना है सबमिट करने के बाद। तो देखिए कन्फर्मेशन मैसेज आएगा, आप यहाँ पर लॉगिन करना है। आपने जो पासवर्ड बनाया था और जो अपनी ईमेल आईडी थी, मोबाइल नंबर, उससे आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है, जैसे मैं डाल रहा हूँ। साथ ही आपको पासवर्ड भी एंटर करते हुए जाना है। फिर सिक्योरिटी की पूछेगा आपसे, उस कपाचा को आपको डालना है, जो अल्फ़ाबेट या जो भी नंबर्स हैं वो आपको डालना है। देन उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा दोस्तों, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपको एक नई विंडो आएगी, जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है यहाँ पर, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हम हाई स्कूल, 10th, 12th, डिप्लोमा हो आपका, आप ग्रेजुएशन हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो आपको पूरा डालना है, कौन सी बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है, क्या किया है। देखिए ये आपका कन्फर्मेशन मैसेज आ गया। अब मैं एजुकेशन डिटेल पे क्लिक करने वाला हूँ। ये देखिए अब बॉक्स खुल गया। तो यहाँ पर जो बॉक्स नीचे आ रहा है यहाँ भरना है आपको। देखिए बोर्ड सेलेक्ट करना है, आपका क्वालिफिकेशन आपका कौन सी ईयर में पास किया, आपके मार्क्स होंगे तो मार्क्स पे क्लिक करेगा, नहीं तो ग्रेड होगा या CGPA जो भी आपका होता है, ठीक है, उस पर क्लिक करते हुए आपको ये पूरा फिलअप करना है, ठीक है। वो सब बाद में ऐड, जैसे आप ऐड एजुकेशन डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, वो सब आपका चेक बॉक्स पर क्लिक होता रहेगा और नीचे ऐड होता रहेगा, ओके। एजुकेशन डिटेल पे क्लिक करते ही देखिए ऐड हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये नीचे आने लग गया, देखिए दिखा रहा है ना विंडो में। तो ये आपकी ऐसी ऐड होते रहेगी, आप हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी क्लिक करेंगे। साथ ही आपसे पूछा है आपने लॉ में कोई डिग्री की है, यस या नो पे क्लिक कीजिएगा। आपने भारतीय सेना में 2 या साल से अधिक की नौकरी की है तो वो भी अधिमानी अर्थ आए हैं सभी, ठीक है। जो होगा चेकपोस्ट यस या नो करिएगा। आपने NCC का B सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट, NSS का B या C सर्टिफिकेट किया है तो वो भी यस या नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। साथ में आपको अब डालनी है अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में आपसे क्या पूछेगा वो आपको देखिए आगे क्या आता है। तो वहाँ पूछ रहा है आपसे परीक्षा केंद्र पूछ रहा है। देखिए आपको 2 प्रेफरेंस देनी है, मैंने आपको पहले बोला था वीडियो में। आप कुछ भी देखिए, हरिद्वार है, देहरादून है, अल्मोड़ा है, नैनीताल, नैनीताल नहीं होगा, हल्द्वानी होगा, उधम सिंह नगर है। तो यहाँ देखिएगा 2 ऑप्शन, 2 प्रेफरेंस देनी है आपको, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर जो आपको मिलेंगे पेपर के लिए, आपके पास देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान है वो यस नो कीजिएगा, यस कीजिएगा हमेशा। आपको ऊंचाई में छूट चाहिए तो यस नो कीजिएगा, यानी हिल वालों को मिलेगी ये तो आपका नहीं होगा, कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा आपके पास तो नो नो कीजिएगा। क्या आप UPSC, UPSC और लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा चयन के लिए बाधी या लोग ब्लैक लिस्टेड हैं, ये तो आप नो ही कीजिएगा, कोई नहीं होगा आई थिंक आप में से।
ठीक है। फिर साथ में आप अपना आईडी प्रूफ डालेगा। यहाँ पर देखिए मेन है, देखिए आधार कार्ड, पैन कार्ड है आपका, वोटर आईडी कार्ड, जो भी आप डालेंगे उसका आईडी नंबर डालिएगा, ठीक है। ध्यान से डालिएगा, गलती मत कीजिएगा यहाँ पर, बाद में बहुत दिक्कत होगी। तो उसके आगे बाद आप सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। सबमिट करते ही देखिए यहाँ पर एक वार्निंग मैसेज आ रहा है विंडो पे। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, कैंडिडेट हैव टू अपलोड दियर स्कैन कलर फोटो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। देखिए इसका मैक्सिमम साइज 20 to 50 KB होगा, ठीक है। सिग्नेचर आपका 10 से 50 KB के बीच होगा। JPG या JPEG फॉर्मेट में सेव कीजिएगा। उसके बाद आई हैव रीड द अंडरस्टूड ऑल द अबव वार्निंग केयरफुली में कंटिन्यू कीजिएगा। देन आपका पेमेंट करना है आपको, एंड देन आपको अपना फॉर्म प्रिंट करना है, ठीक है। उसको सेव कर लीजिएगा, आगे के प्रोसेस में वो काम आएगा, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।